चुनाव का बहिष्कार क्यों किया था? कि दीवार हमारे रास्ता बंद कर दी गई है, अवैध रूप से दीवार इन लोगों ने उठा ली गई है। और कोई करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। काला वोटिंग हम नहीं करेंगे सर। आज वोट के दो मेरा भी तो मान लो बात। मशीन नहीं चलेगा, मशीन मुर्दाबाद। बड़े बड़े सपने दिखाकर 10 साल तक राज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जा रही है, तो वही मुद्दे मंच से चिल्लाए जा रहे हैं जिनका सामान्य जीवन से कोई भी सरोकार नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, लेकिन ये 2047 में भारत को विकसित करने का मैनिफेस्टो आपके माथे के ऊपर चिपकाए रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम करा रहे हैं, पीड़ित हैं, अत्याचार हो रहा है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है, बचत नहीं बची है, हर वर्ग त्रस्त होता नजर आ रहा है, लगातार महंगाई आसमान छूते जा रही है, तो कुछ तो करिए। ये कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना दिया, एक वोट उसके नाम। याद रखना, आपकी वोट की ताकत से राम मंदिर बना है। लगातार विपक्ष को धर्म विरोधी बनाकर ये तीसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन इस देश की जनता को ये मंजूर नहीं है। वो कहना चाहता है लेकिन उसे माध्यम नहीं मिल रहा है। इस देश की मुख्य धारा की मीडिया ने इस देश के आम जन की आवाज़ के मुंह पर ताला जड़ दिया है। उसकी आवाज़ नोएडा के चमचमाते हुए एंकर नहीं बतला रहे हैं, तो चारा क्या बचा? चारा सिर्फ और सिर्फ इस उंगली का वोट की ताकत बचा। और कल जो प्रथम चरण के चुनाव हुए उसमें लोगों का जो रुख था वो स्वाभाविक था। उनके अंदर जो गुस्सा और उनके अंदर सत्ताधारी पार्टी के प्रति लगातार की गई वादे खिलाफी का बदला लेने का जुनून भी देखने को मिला। कोई ईवीएम को फोड़ रहा है, कोई बूथ पर पूरे के पूरे लोग घुस जा रहे हैं, पटक पटक कर ईवीएम को फोड़ा जा रहा है, सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है वोटिंग का। 4 लाख लोगों में से एक आदमी भी वोट डालने नहीं पहुंच रहा। कोई कह रहा है कि हमें पानी की सुविधा नहीं है इसलिए वोट नहीं डाल रहे, किसी की रोड की सुविधा नहीं है, किसी की दीवार खड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें पूरे देश से कल हमें देखने को मिली। बहुत बड़ी संख्या में अब की बार ये देखने को मिला कि लोग घर से वोट डालने के लिए निकले ही नहीं। कुछ निकले तो उनमें से रुझान देखने को नहीं मिला। नहीं लग रहा इस देश की जनता को कि जो आज कुर्सी पर बैठे हैं वो कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में बदलाव हो पाए। एक्सपेक्टेशन लोगों की मर गई है। फिर भी कुछ जिंदा दिल लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ, वोट की चोट से ये सरकार मान जाती है। और देखिए, वोट की चोट का ऐलान जैसे ही लोगों ने किया तो पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा प्रशासन तुरंत सजग हो गया और लोगों की मांगों को मनवाने का पूरा आश्वासन दे दिया। सबसे पहले तो ईवीएम के साथ किस तरीके से खेला हुआ वहीं दिखाना चाहूँगा। नागपुर में लेकर चलता हूँ। नागपुर में एक व्यक्ति ने ईवीएम के ऊपर स्याही छिड़क दी, विरोध जताना चाहा कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। हरिद्वार में एक जगह ईवीएम मशीन तोड़ने की भी खबरें आई थी, वो कल हमने आपको दिखाई थी। नागपुर की तस्वीरें आ गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। साफ तौर पर इस व्यक्ति ने साई फेंकी है और ईवीएम मुर्दाबाद, ईवीएम से चुनाव न हो, ये नारे लगाए गए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी में डाल दिया गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके सामने। कहाँ से आ रही हैं? नागपुर से आ रही हैं। आरएसएस का मुख्यालय जहाँ है वहाँ से आ रही है। देख लीजिए तस्वीरें। अब नागपुर से सीधा आ जाइए मणिपुर में। मणिपुर की बहुत सारी तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई, किस तरीके से बंदूक के बल पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि बूथ से भाग जाओ, वोटिंग रोकनी पड़ी है, टेबल मेज खाली कुर्सी रह गई, ताला मार कर लोग भाग गए, ईवीएम मशीन को आग लगा दी गई। ये तस्वीरें हमने जोर ज़बरदस्ती की, हिंसा की कल मणिपुर में देखी। ऐसी जगह दिखाने वालों जहाँ पर लोग बूथ के अंदर घुस गए और पटक पटक कर ईवीएम मशीन को महिलाएं तोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नाराज़गी है। सत्ताधारी पार्टी ने वहाँ चुनाव तो करा दिए, वोट मांगने के लिए तो गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर चले गए, लेकिन जब वो करहा रहा था, मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, उस समय पर क्यों नहीं गए?
और फिर से ऐसी स्थिति वहाँ पर गोलीबारी की आ रही है, तो वहाँ स्पष्ट तौर पर ये पता चल रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन इनको वोटों की पड़ी है। तो दिखा रहे हैं कि तुम्हें तो कुर्सी चाहिए, लेकिन हमारे जान के लाले पड़े हैं। देख लीजिए महिलाओं ने किस तरीके से ईवीएम को पटक पटक कर तोड़ा है। अब पूर्वोत्तर में है तो मणिपुर से नागालैंड की तरफ आ जाइए। 6 जिलों के लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 9 घंटे के समय में भी एक वोट भी नहीं डाला। हाँ, एक वोट भी नहीं डाला। चुनाव अधिकारी इंतज़ार करते रहे लगातार कि कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। आपकी स्क्रीन पर ये खबरें हैं। अब आपके जहन में ये बातें उठेंगी कि ऐसा क्या हो गया कि यार 6 जिलों के लोग नहीं आए। हाँ, 6 जिले जिनमें 20 विधानसभा क्षेत्र हैं, 20 मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए, हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं, स्थानीय संसाधनों से पालन पोषण नहीं हो रहा है। इनकी एक मांग ये भी है कि इन्हें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मुझे ये बताइए, इनकी बात में कुछ तो दम होगा ना। इतने 4 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी वोट डालने के लिए नहीं आ रहा। 738 मतदान केंद्र बनाए गए थे, कोई भी नहीं पहुंचा। ये कितना सीरियस होंगे ये लोग अपनी मांगों को लेकर? क्या इनके साथ वाकई में अन्याय हो रहा है? ये आपको स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित नहीं हो सकता। प्रशासन को, सरकार को, जो दिल्ली में बैठी है, उनको इनके साथ मुलाकात करके इनका रिजोल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चुनाव के समय पर आने को देखने को मिल रहा है। अब तो देखिए, इन्होंने बहिष्कार कर दिया सामूहिक, नहीं तो हमें और आप जैसे लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं था कि देखिए नागालैंड में 6 जिले ऐसे हैं जिनके साथ इतना भारी आर्थिक शोषण हो रहा है कि उनका जीवन यापन उस एरिया में मुश्किल हो गया है। केंद्र से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सत्ताधारी पार्टी इसके आगे कोई आंदोलन करता रहे, कोई सड़कों पर बैठा रहे, कोई लगातार अपनी मांग उठाकर जंतर मंतर पर कितने महीनों बैठे रहे, ये 1% भी सुध नहीं लेते। इनके मन में यही है, चले जाएंगे, किसान भी चले जाएंगे, महिला पहलवान भी चले जाएंगे। ये नागालैंड वाले लगातार लग रहे हैं ना कि हमें दर्जा दो, आर्थिक पैकेज दो, ये भी चुप हो जाएंगे। इनकी मानसिकता ही ये बन चुकी है और इसी के कारण ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग वोटिंग का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके स्थानीय मुद्दों के सरोकार बिल्कुल उनके बंद हो गए, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएम मोदी से समय मांग रहे थे मिलने के लिए, समय नहीं दिया गया। महिलाओं के क्या साथ क्या हुआ हमने देखा, उफ नहीं किया। चुनाव प्रचार करते हुए कर्नाटक और साउथ में घूम रहे थे, मणिपुर नहीं गए। अच्छा, चुनाव का अब समय आ गया तो अब भी नहीं गए पीएम मोदी जी। इसलिए मणिपुर नहीं जा रहे क्या? इसलिए पूर्वोत्तर में नहीं जा रहे क्या कि वहाँ के लोगों की सच्चाई पूरे देश को पता चलेगी? लेकिन अब तो पता चल गई, चुनाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई, पता चल गया। गोदी मीडिया को आपने अरबों खरबों रुपए लुटा दिया, लेकिन फर्स्ट फेज में आपकी बोलती बंद होगी। पूरे देश से जो तस्वीरें निकल कर आई और भाजपाइयों के द्वारा कहीं डराया जा रहा है, कहीं पुलिस प्रशासन को लोगों को बताया जा रहा है कि बाड़मेर से निकाल दूंगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहीं बूथ कैप्चरिंग तो कहीं जोर ज़बरदस्ती, कहीं मुसलमानों को धमकाना तो उनके आईडी चेक करके वोटिंग को डिले कराना। ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ गई, जो दिखाता है इनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। 12 मास 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं, कुर्सी की सोचते रहो। देश की जनता बेशक से करा रही हो, कराहती हुई जनता को आपस में लड़ाकर किस तरीके से उनसे वोट निचोड़ना है, ये रॉकेट साइंस इनकी है। इसके ऊपर स्टडी ये लगातार करते रहते हैं और समस्याओं को सुलझाने से इनको कोई मतलब नहीं। मुझे बता दीजिए, अब मैनिफेस्टो जारी किया और जितने भी स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी के हो रहे हैं, एक स्पीच में भी वो रोजगार और महंगाई पर बोल रहे हैं। यही मोदी जी है ना, जब 2014 में चुनकर आए थे तो उस लोकल चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि घर से निकलते समय सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। उस समय क्या भाव था सिलेंडर का, आज क्या है? आज लोग इनकी बात को मानकर नमस्कार करके जा रहे हैं, घर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। नागालैंड से आज ये बिहार में, बिहार के औरंगाबाद में लेकर चलता हूँ। लोगों की समस्या कई दिन से थी, ना तो स्थानीय नेताओं ने सुना, ना प्रशासन ने सुना। लगातार आंदोलन करते ये रहे लोग और
जो स्थानीय सांसद थे और विधायक थे उनको बताया भी, उन्होंने कहा जल्द ही हो जाएगा, फिर आचार संहिता लगी, फिर बोला आचार संहिता के बाद हो जाएगा। अब इन्होंने वोटिंग करने से ही मना कर दिया। मुश्किल से बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक 3 वोट बिहार के औरंगाबाद की इस पोल बूथ पर आई थी। लोगों से बातचीत की, स्थानीय अधिकारी भी गए, मना रहे हैं आ जाओ वोट डाल दो। अब तक नहीं आए अधिकारी, लगातार धरने पर बैठे रहते हैं, तो गुहार लगाई जाती है आ जाओ हमारी भी सुन लो, तब नहीं आएंगे। लेकिन अब वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, भाग कर आएंगे, क्योंकि ऊपर वालों ने निर्देश दे दिया होगा ना कि डीसी साहब एसडीएम साहब जाओ भाग कर और वोटिंग कराओ, वोटिंग करवाओगे तभी तो हमारी कुर्सी आएगी। देख लीजिए बिहार के औरंगाबाद की तस्वीरें। बहुत आसान है, तो बड़ी चीज नहीं है। अरे बाबू, तो समस्या का समाधान हम ही ना करेंगे, जब करना हमको है तो आप क्यों चिंता करते हो? आज वोट के दो, मेरा भी तो मान लो बात। लेकिन आप इस समस्या में बहुत छोटी छोटी समस्या है, इसका समाधान हम लोग बहुत तेजी से कर देंगे। लेकिन आज आप वोटिंग कर दो, जिनको भी देर वोटिंग करना अब वोटिंग करो। आप जो भी आता है से कहते हैं कि बस इलेक्शन बाद तुरंत ही काम लग जाएगा, और कोई करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। काला वोटिंग हम नहीं करेंगे सर। अब आज ही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थानीय लोग हैं, साथ में अफसर कॉलोनी है। अफसर कॉलोनी है तो भाई बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई, ताकि अमीर यहाँ रहें और गरीब वहाँ एक तरफ सड़ते रहें। हमारे बीच जो लोग मेहमान आए उनको ये गरीबी ना दिखे, पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की जा रही थी, तो लोगों का आवागमन बाधित हो गया। जो स्थानीय लोग थे, स्कूल में बच्चे जा रहे तो काफ़ी घूमकर उनको जाना पड़ता था, हर काम के लिए उन्हें परेशानी हो रही थी। गुहार लगाई गई, न तो प्रशासन ने सुना और न तो स्थानीय लोगों ने सुना। और ये काम किसके द्वारा? स्थानीय एडीएम के द्वारा ही किया गया, बताया जा रहा था स्थानीय एडीएम के द्वारा ही। अब इन्होंने पीलीभीत के एक जगह बताई जा रही है बक्सपुर, यहाँ इस गांव के लोगों ने विरोध कर दिया कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। कोई वोट डालने नहीं गया, तो पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया और जो दीवार थी उस दीवार को गिरा दिया, फिर लोग वोट डालने के लिए गए। देख लीजिए तस्वीरें। इस दीवार को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। प्रशासन से कई बार जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने गुहार लगाई थी, क्योंकि गांव की आवाजाही रुक गई थी। आप लोग ने वोट चुनाव का बहिष्कार क्यों किया था? कि दीवार हमारे रास्ता बंद कर दी गई है, अवैध रूप से दीवार इन लोगों ने उठा ली गई है। मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए, मुकदमे हमारे वापस करे जाए। अब और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लोगों के स्थानीय मुद्दे थे, किसी के पानी का, किसी का रोड का। जो धरने पर बैठे हुए थे उन्होंने सामूहिक बहिष्कार किया। कहीं पर मान गए, बहुत सारी जगह पर नहीं माने। कहीं पर ईवीएम को फोड़ा, कहीं पर ईवीएम में आग लगा दी, बूथ को तोड़ दिया। ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि आम जनता के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जुमलों के कारण वो आघात उनको दिल पर पहुंच चुका है। वो और ज़्यादा धर्म के चश्मे को अपने दिमाग पर लगाकर ओबेस होना नहीं चाहते हैं। उन्हें तुरंत निवारण की ज़रूरत है। अगर निवारण नहीं होगा तो वोट डालने वो जाएंगे कैसे? वो लहर ही नहीं है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है वोट डालने में। गोदी मीडिया चिल्ला कर कह तो रहा है 400 पार, लेकिन आम सरोकार के मुद्दे उनके पास नहीं है। तो धीरे धीरे तस्वीरें वोटिंग नहीं डालकर आपके सामने आ रही हैं। क्या होगा इस देश का वो आप ही बताइए। अगर अब भी ईवीएम का खेला हो जाता है, ये आपस में हमको निचोड़कर, पहले तो इन्होंने अपनी कुनीतियों से निचोड़ दिया, फिर भी आपस में हमारा लड़ाकर और नुकसान करके सीट पा लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो फिर क्यों करेंगे ये विकास? मुद्दा ही क्या रह जाएगा विकास? फिर किसको उठना पड़ेगा? इस देश की जनता को उठना पड़ेगा। आज ये छिटमुट जगह से आ रही है ना, वहाँ रोड के कारण, वहाँ पानी के कारण, तो कल को देश में जो भव्य बेरोजगारी फैली है, पूरा देश जो महंगाई से त्रस्त है, उसने सब ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया और कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं है, बैलेट पेपर से करवाएंगे। तब कहाँ घुसेंगे? ये होगा, ये ज़रूर होगा अगर पहले सुध नहीं ली गई। सरकार कोई भी हो, जनता के सरोकार के मुद्दों पर बात करे, जो चाहती है उस मुद्दों को निवारण करके उनके दीजिए। स्वीकार कर लीजिए इस बात को मोदी जी, नहीं तो देश की जनता सड़क पर आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का सदियों तक नामो निशान मिट जाएगा, सदियों तक। नमस्कार।